नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, सन 2024 सिंह राशि के लिए कैसे जाने वाला है, इस विषय पर हम पूरी चर्चा करेंगे। हम वीडियो में बात करेंगे कि सिंह राशि वाले लोग होते कैसे हैं, और साथ में बात करेंगे कि इनका वैवाहिक जीवन, घर, गाड़ी, प्रमोशन, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है सन 2024 में। और अंत में आपको हम उपचार भी बताएंगे जो आपके जीवन के लिए हमेशा फायदेमंद होगा और इस साल की जो निगेटिविटी है उसको भी खत्म कर पाएगा। अगर हम बात करें निगेटिविटी की, तो थोड़ा सा अपने परिवार में या अपने लाइफ पार्टनर के परिवार में शनि और केतु का थोड़ा सा प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। ये तीन नेगेटिव प्लैनेट्स के नाते थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि 5वें नंबर की राशि है, जिसका स्वामी सूर्य होता है या अग्नि तत्व की राशि है। ये लोग अपनी जबान के पक्के होते हैं। इनका अपना एक सपना होता है, एक विजन होता है, उसके अकॉर्डिंग जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कई बार जब इनके अनुरूप चीजें नहीं होती, जहां इनको सम्मान नहीं मिलता है, वहां से धीरे धीरे इनका मन भागने लगता है। कई बार हमने देखा सिंह राशि या सिंह लग्न के जो युवा होते हैं वो बिजनेस में या नौकरी में थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां उनका सम्मान नहीं होता, उनके काम की कदर नहीं होती है, उनको वो सही काम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनके अंदर बेचैनी होती है। इनको अपनी हार्ट अर्थात हृदय का, हड्डियों का और आंखों की रोशनी के साथ साथ पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्य आंखों की रोशनी और हृदय का कारक माना जाता है। ये लोग कई बार देखे जाते हैं कि घर में छोटे भी पैदा हो, लेकिन इनसे जो परिवार की आशा होती है, परिवार की सोच होती है, वो बड़ों की तरह होती है कि इनका रवैया एक बड़े जैसा होगा। अपने जीवन साथी के साथ, अपने काम के साथ, अपने कर्तव्य के साथ इनके मन में निष्ठा होती है, लेकिन एक बैलेंसिंग निष्ठा होती है। इसी नाते कई बार एक अच्छे पति भी नहीं हो पाते। पत्नी को ऐसा लगता है कि डोमिनेटिंग है, हमको दबाते हैं, हमको अपने तरीके से रखना चाहते हैं। अपने मित्रों में भी ये छवि कई बार इनकी दिखती है, लेकिन वास्तव में न्याय के साथ रहना, चीजों को एक बैलेंसिंग लेकर चलना इनका अपना सोचना होता है। भाग्य के प्रबल होते हैं, लेकिन कुंडली में राहु या शनि या केतु का दुष्प्रभाव इनको कई बार दुख देता है। आइए अब हम बात करते हैं सन 2024 इनके लिए कैसे जाने वाला है। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। बोर्ड पे अंकित है कि वर्ष के प्रारंभ में चंद्रमा सिंह राशि में है, केतु दूसरे स्थान पे है। दूसरे स्थान से बाड़ी, गला और परिवार और बैंक बैलेंस देखा जाता है। तो यहां पे उपस्थित जो केतु है, इसके अकॉर्डिंग मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि इस वर्ष कहीं पे भी आप पैसा लगाएं तो संभाल के लगाइएगा। और हाँ, परिवार में अगर विवाद हो, कोई बात हो, तो आप तुरंत अपने आप को साइलेंट करिएगा। संवाद विहीनता ही आपके साल का सबसे बड़ा मंत्र होगा। आप ऐसा बोले ही ना, और आपका बोलना कई बार परिवार, मित्रों या दुश्मनों को बहुत ज्यादा चुभ जाता है, और वो चुभना आपको पीड़ा दे सकता है। अब बात करते हैं शुक्र और बुध की। शुक्र और बुध आपके 4th हाउस में है। यहां पर शुक्र का होना शुभ माना जाता है। सिंह राशि वालों का अपना एक सपना होता है कि एक अच्छी गाड़ी, एक बड़ा घर होना चाहिए और एक रुतबा होना चाहिए। शुक्र की उपस्थिति यह बताती है कि इस बार उस रुतबे में इजाफा होगा। आपके अकॉर्डिंग गाड़ी, घर का सौंदर्य और सुख आपको प्राप्त हो पाएगा। अब बात करते हैं 5th हाउस। वहां पर मंगल और सूर्य वर्ष के प्रारंभ में विराजमान है। सिंह राशि के त्रिकोण में मंगल और सूर्य का बैठना अच्छा माना जाएगा। इनके संतान का जो सपना है वो भी यहां पर बैठा मंगल और सूर्य पूरा कर रहा है। साथ में जो स्टूडेंट लाइफ से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी बेहतर है। वो लोग अपने काम में एकाग्रता पाएंगे और मेहनत के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हैं उनके लिए भी यह वर्ष अच्छा जाने वाला है। लेकिन
सूर्योदय के समय उठकर सूर्य का दर्शन या सूर्य का पूजन इनके लिए सबसे शुभ माना जाएगा। ऐसे तो अंत में हम विशेष उपचार बताएंगे, लेकिन बीच में ही थोड़ी थोड़ी चीजें आपको हम बताते चल रहे हैं। अब अगर हम बात करें इनके जीवन में, जीवन साथी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है प्रेम का, कई बार ये सही होने के बाद भी अपनी चीजों को कह नहीं पाते हैं। कई बार दूसरों से किए हुए वादे के कारण अपने जीवन साथी के साथ वो ईमानदारी नहीं दिखा पाते हैं, जिसके कारण कई बार इन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वह प्रभाव अब की बार भी देखा जाएगा। शनि सप्तम में स्वगृही विराजमान है। उनकी अपनी एक सोच होगी और आपकी एक अलग सोच होगी, अर्थात आपके जीवन साथी की एक अलग सोच होगी, पति हो या पत्नी हो, मेल या फीमेल दोनों के लिए। लेकिन आपको अपने जीवन साथी को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। ऐसा हर बार नहीं होता है कि आप ही सही हो। कई बार हम चीजों को देख और समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण से सामने वाला भी सही होता है। अब अगर हम आगे बात करें स्वास्थ्य की, चोट चपेट की, तो इस वर्ष में राहु अष्टम में विराजमान है और सेकंड में केतु विराजमान है। तो जिन लोगों को गले या सीने से संबंधित कोई दिक्कत हो तो उसको जरूर आप डॉक्टर से मिलिए। राहु का अष्टम में बैठना कई बार ऐसी बीमारियों को भी जन्म देता है जिसकी चर्चा आप सबसे नहीं कर पाते हैं। इस बीमारी को बड़ा मत सोचिए। कई बार स्किन एलर्जी, कई बार ऐसे भी रोग होते हैं जो दूसरों के सामने कहने में थोड़े से कम अच्छे लगते हैं, और ऐसे रोगों का सामना इस वर्ष आपको करना पड़ सकता है। साथ में मानसिक पीड़ा भी अष्टम में बैठा राहु देता है। कई बार तो हमने यहां तक देखा कि संतान की शिक्षा, संतान के स्वास्थ्य या खुद के एजुकेशन को लेकर भी राहु अष्टम में बैठकर पीड़ा देता है। लेकिन ये पीड़ा देता ही इसीलिए है कि आपको चीजों की गहराई समझ में आए, आप जान पाए कि जीवन में सत्य क्या है। इस पीड़ा का मतलब समझ में आए कि आपके दोस्त, बच्चे, एजुकेशन, स्वास्थ्य, इनका कितना महत्व है, इनको किस तरह से ईमानदारी से रखा जाए, नहीं तो ये जीवन में पीड़ा दे सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपके स्वयं घर में या ससुराल के घर में मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या आपके खुद माता पिता में किसी के स्वास्थ्य की दिक्कत बढ़ सकती है और ये दिक्कत ऑपरेशन तक जा सकती है। इस नाते इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, या इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब बात करें अगर नौकरी पेशे की, तो शनि छठवें का स्वामी है, जहां से नौकरी देखा जाता है। शनि स्वयं 7th हाउस में स्वगृही है, जो पूरे वर्ष इसकी संभावना बनी रहेगी। इस कारण से नौकरी आती जाती रहेगी और नौकरी में प्रमोशन के भी चांसेस हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आने जाने का सेंस ये है, जो लोग नई नौकरी चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है, और जो लोग फर्स्ट टाइम चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन शनि ने कहा है कि हम बिना मेहनत के कुछ भी नहीं देते। तो जिन लोगों ने कई सालों से मेहनत की है और प्रमोशन नहीं मिला है, उनके लिए अच्छा है। जिन लोगों ने काम के पीछे बहुत मेहनत की लेकिन चीजों को देख नहीं पा रहे हैं लोग, वो इस बार नहीं दिक्कत आएगी, वो देखेंगे भी और आपको सराहेंगे भी। व्यवसाय की दृष्टि से बात करें तो शुक्र स्वयं अपने से 7वें जाकर वर्ष के प्रारंभ में बैठे हैं। केतु की 9वीं दृष्टि वहां पर आकर बैठी है, तो यह दिखाती है कि कोई काम पार्टनरशिप में मत शुरू करिएगा, और कोशिश करें खास तौर से जो लोग सिंह राशि हैं और नौकरी छोड़कर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो साफ मैं कहना चाहूंगा कि इस काम को संभाल के करें, क्योंकि आपके दूसरे घर में केतु बैठे हैं वर्ष के प्रारंभ में, और साथ में उनकी 9वीं दृष्टि 10th पे जा रही है। ये दोनों संयोग कहीं न कहीं से दिखा रहा है कि पार्टनरशिप या नौकरी छोड़कर बिजनेस में जाना आपको महंगा पड़ सकता है। तो कृपया इस चीज को इस वर्ष करने से पहले सोच ले। मित्रों की बात की जाए तो आप तो मित्रों के धनी हैं, और यही नहीं, मित्रता निभाना आपको सबसे अच्छा आता है। मित्रों के लिए रक्त से लेकर धन तक, वाहन से लेकर समय तक,
हर चीज आप देने को तैयार रहते हैं और जो सिलसिला इस वर्ष भी कायम रहेगा। आपके मित्र भी आपके लिए खड़े रहेंगे। कभी कभी कुछ मित्र नहीं हो पाते हैं, उनकी भी अपनी मजबूरी होती है, लेकिन मित्रों से आप कभी निर्धन नहीं रहेंगे और वो इस वर्ष भी कायम रहेगा। माता पिता की बात करें तो माता या पिता में से किसी को भी यूरिनल प्रॉब्लम या किडनी से या शुगर से दिक्कत बढ़ सकती है। कारण क्या है? शुक्र का प्रभाव वृश्चिक राशि में है, तो खास तौर से मदर और फादर के इस हिस्से का ध्यान रखिएगा। संतान की इच्छा जिन लोगों में है, अच्छा वर्ष है, प्लानिंग करिए, एक श्रेष्ठ संतान प्राप्त होगा। पूरी संभावना है कि दिन में प्राप्त होगा और वो आगे चलकर आपका नाम बड़ा करेगा। तो मित्रों, हमने इस वीडियो में स्वास्थ्य, व्यवसाय, घर, गाड़ी, परिवार सबकी चर्चा की। अंत में अगर हम उपचार की बात करें तो सबसे पहले हमने पीछे भी बोला, सुबह उठना, सूर्य की पूजा करने के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और हर शनिवार को पूरे वर्ष या पूरे जीवन काली चीजों का दान, पीपल के पेड़ में दीप जलाना। लेकिन कई बार मैंने देखा सूर्यास्त के बाद लोग जलाते हैं, कतई नहीं, अलक्ष्मी का वास होता है। दीप जलेगा सूर्यास्त से पहले। काली चीजों का प्रयोग नहीं करना है। अपने नीचे के लोगों का, लेबर लोगों का, इनसे आपको कतई कभी भी मिसबिहेव नहीं करना है। और हाँ, आपको बॉस बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सिंह राशि जीवन में सम्मान जरूर पाती है, बॉस जरूर बनती है। एक न एक बार इनका नाम पेपर में आना, सरकार के द्वारा सम्मानित होना, अच्छे पद पे जाने की पूरी संभावना रहती है। ये लोग समाज में एक अच्छी इज्जत और शोहरत कमाते हैं। कुंडली दिखानी हो या वास्तु के बारे में जानना हो या ज्योतिष सीखना हो तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वर्ष की इस शुभकामना के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। आपका नया वर्ष मंगलमय हो, आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। धन्यवाद। राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।